नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का वो अहम दखल जिसने देश के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को लगभग ठप होने से बचा लिया। आप सोचिए, मामला कितना गंभीर होगा कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा ऐसी स्थिति पैदा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये बात अदालत ने 11 फरवरी 2024 को कही थी। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल एनजीटी पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा था कि अगर कोर्ट दखल ना देता तो देश में पर्यावरण से जुड़ा जो न्याय है ना, उस पूरी प्रक्रिया पर ही एक तरह से ताला लग जाता। तो ये पूरा मामला सामने कैसे आया? इसकी शुरुआत हुई एनजीटी बार एसोसिएशन यानी वकीलों की एसोसिएशन की वेस्टर्न जोन ब्रांच से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। ये जो दस्तावेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो याचिका है जिसने इस पूरी कार्रवाई को शुरू किया। इस याचिका में बताया क्या गया था? इसमें ध्यान दिलाया गया कि एनजीटी के 3 बहुत ही अहम न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी, जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह बस कुछ ही हफ्तों में यानी मार्च और अप्रैल 2026 में रिटायर होने वाले थे। जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 प्रमुख न्यायिक सदस्य। और इनके रिटायर होते ही एनजीटी का कामकाज समझिए कि एक तरह से रुक ही जाता। ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ठीक है, मामला कोर्ट पहुंचा। अब देखते हैं कि वहां कानूनी दलीलें क्या दी गईं। एक तरफ याचिकाकर्ता थे और दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष था। आगे की बात समझने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात जान लेते हैं। देखिए, एनजीटी की बेंच में ना 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल मेंबर, जो कि न्यायिक बैकग्राउंड से आते हैं, आमतौर पर कोई पूर्व जज। और दूसरे होते हैं एक्सपर्ट मेंबर, जिनके पास विज्ञान, पर्यावरण, इन सब चीज़ों की गहरी जानकारी मतलब एक्सपर्टीज होती है। और यहीं पर असली कानूनी पेच फंसा हुआ था। देखिए, एनजीटी एक्ट 2010 का सेक्शन 44 साफ-साफ कहता है कि किसी भी सुनवाई के लिए बेंच में जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स की संख्या बराबर होनी ही चाहिए। लेकिन अगर ये 3 जज रिटायर हो जाते तो क्या होता? ये पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता और ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन होता। अच्छा, तो इस पर सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार का पक्ष ये था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही मद्रास बार एसोसिएशन वाले केस में कुछ निर्देश दिए थे। उन निर्देशों के हिसाब से सरकार एक नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने पर काम कर रही है और इसी पूरी प्रक्रिया की वजह से नई नियुक्तियों में देरी हुई। तो दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अंतरिम आदेश दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अदालत ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला? ये अहम फैसला सुनाया माननीय जस्टिस बीवी नागरत्ना और माननीय जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने। अदालत ने जो रास्ता निकाला उसे कहते हैं स्टॉप कैप अरेंजमेंट, मतलब एक तरह का अस्थायी समाधान। इसमें क्या किया गया? सबसे पहले जो 3 सदस्य रिटायर हो रहे थे, उन्हें निर्देश दिया गया कि आप अभी काम करते रहिए। दूसरा, ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक नई नियुक्तियां नहीं हो जाती। और तीसरा, ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पक्का हो सके कि एनजीटी का काम किसी भी हाल में ना रुके। तो अदालत के इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि माननीय जस्टिस अरुण कुमार त्यागी, माननीय जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण और माननीय जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, ये तीनों ही अपनी रिटायरमेंट की तारीख के बाद भी एनजीटी में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस फैसले के असल मायने समझते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ 3 जजों की सर्विस बढ़ाने का नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा और गहरा है। तो इस फैसले का असर क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि देश भर में एनजीटी की जो 5 लोकेशंस पर बेंच है, उनका काम अब रुकेगा नहीं। इसका सीधा फायदा उन आम लोगों को है जो पर्यावरण से जुड़े न्याय के लिए एनजीटी का दरवाजा खटखटाते हैं। साथ ही ये फैसला पर्यावरण के मामलों में न्यायिक निगरानी के उसूल को भी मजबूत करता है। और हाँ, ये हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि देश के अलग अलग ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों का मुद्दा कितना बड़ा और जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस दखल ने फिलहाल तो एनजीटी को बचा लिया, लेकिन ये अपने पीछे कुछ बड़े सवाल छोड़ गया है। सवाल ये कि भारत में पर्यावरण से जुड़े न्याय का भविष्य आखिर है क्या, और इन ट्रिब्यूनलों में वक्त पर नियुक्तियां होना कब सुनिश्चित होगा? कानूनी खबरों और ऐसे ही विश्लेषण के लिए लॉ दर्पण के साथ बने रहें। धन्यवाद।